जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, अध्याय 8, भाग 2, लिंग कुंजी। हनुमान जी कहते हैं, अभी मैं उस चमकदार वस्तु का उपयोग आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। चलो मैं पहले आपको मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। सभी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। हनुमान जी की एक लंबी प्रतिमा जो 10 तल्ले के भवन से भी लंबी थी, धुंधले आकाश के नीचे महाप्रतापी रूप में शोभित थी। सैकड़ों जन विस्मय में खड़े उसे देख रहे थे, अपनी ईश्वर प्रदत्त आंखों के माध्यम से नहीं, अपितु अपने अपने हाथों में रखे पिंगल यंत्रों में लगी आंखों के माध्यम से। हनुमान जी की वाणी ने मातंगों को बताया कि वहां क्या हो रहा था। वे सैकड़ों जन दृश्य को अपने पिंगल यंत्र में बद्ध कर रहे थे ताकि वे भविष्य में उसे कभी भी देख सकें और दूसरों को भी दिखा सकें। वह पिंगल यंत्र दृश्यों को बद्ध करने में सक्षम था, परंतु कैसे? क्या इसके पीछे की प्रक्रिया वैसे ही थी जैसी एक चित्रकार द्वारा रंगों का उपयोग करके किसी दृश्य का चित्र बनाने की प्रक्रिया होती है, या वैसी जैसी एक लेखक द्वारा शब्दों का उपयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करने की प्रक्रिया होती है? किंतु बद्ध करने की यह प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हो रही थी? मस्तिष्क द्वारा किसी दृश्य को स्मृतिबद्ध करने की प्रक्रिया भी संभवतः इतनी तेज नहीं होती। क्या वह यंत्र बद्ध किए गए दृश्य को उतनी ही तेजी से दिखा सकता है जिस तेजी से मस्तिष्क स्मृतियां ताजा करता है? यह बद्ध दृश्य को देखना पुस्तक पढ़ने की तरह एक लंबी प्रक्रिया है। वह दृश्य अंधेरे में घुल गया और उस अंधेरे से एक अन्य दृश्य उभरा। अपनी आयु के 3 दशक पार कर चुका एक व्यक्ति अपने घर में विश्राम कर रहा था। उसकी उंगलियां पिंगल यंत्र पर ऐसे चल रही थी जैसे वह कुछ ढूंढने के लिए किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहा हो। अंततः उसे वह सामग्री मिल गई जिसकी उसे खोज थी। एक अंतिम बार जब उसने अपनी उंगली से पिंगल यंत्र को छुआ तो वह दृश्य दिखाई देना शुरू हो गया जिसको उसने कुछ दिन पहले बद्ध किया था। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का दृश्य, यह एक चमत्कार था। इस घटना से वह व्यक्ति चकित क्यों नहीं था? उसका पिंगल यंत्र एक ऐसी खिड़की की तरह था जिसके पार दर्जनों मील दूर अतीत में घटित हुआ एक दृश्य दिखाई दे रहा था। मातंग यह देखकर अवाक रह गए। उर्मी ने अपने आश्चर्य को शब्दों की अभिव्यक्ति दी। यह अद्भुत है देव, यह चमकदार खिलौना दृश्यों को बद्ध कर सकता है और बद्ध किए गए दृश्य कभी भी पुनः चलाए जा सकते हैं। जानकी रूपा बोली। वह अधेड़ आयु की एक मातंग महिला थी जो आयु में उर्मी से बहुत बड़ी होते हुए भी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मुझे लगा था यह खिलौना स्वप्न लोक के द्वार की तरह काम करता है। धनुष्क ने पराजित स्वर में कहा। कुछ देर की चुप्पी के पश्चात कालदंक ने ही आगे टिप्पणी की, परंतु मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि यह नया मानव आविष्कार कैसे है। इस खिलौने में कुछ भी तो नया नहीं है। भाषा की उत्पत्ति के पश्चात से ही मानव दृश्यों को बद्ध करता आ रहा है। अभी मेरे सामने जो दृश्य है उसका वर्णन मैं अपनी भाषा में करके उसे लिपिबद्ध कर सकता हूँ। जो कोई भी मेरी भाषा को जानता है वह केवल मेरे शब्दों को पढ़कर इस दृश्य को अपनी कल्पना की आंखों से देख सकता है। यह इतना सरल है, परंतु यह चमकदार खिलौना स्वयं ही दृश्यों को बद्ध करता है और स्वयं ही उनको दिखाता है। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्यों को पुनः देखने के लिए किसी भी भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है। उर्मी ने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि यह खिलौना वास्तव में एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है? कालदंक के मन में अब आश्चर्य की लहरें उठी। वह बोला, क्या यह कोई नया पालतू जीव है? हनुमान जी की उस विशाल मूर्ति को देख रहे लगभग सभी मनुष्य इस जुगनू जैसे जीव को अपने हाथों में पकड़े हुए थे। क्या इस पालतू जीव की अपनी एक गुप्त भाषा है जिसमें यह एक दृश्य को बद्ध कर सकता है? मैंने देखा कि यह एक आंख वाला जीव है। वे मनुष्य की इसी आंख का प्रयोग करके दृश्य को देख रहे थे और बद्ध कर रहे थे। एक नहीं 2 आंख वाला जीव।
एक आंख सामने और एक पीछे। उर्मी ने कालदंक के कथन को ठीक किया। कालदंक ने उत्सुकता पूर्वक कहा, अब मेरी समझ में आ गया है, यह एक पालतू जीव है, खिलौना नहीं। यह जो भी देखता है उसको एक गुप्त भाषा में लिख लेता है। मान लीजिए इसने एक दृश्य का वर्णन करते हुए अपनी गुप्त भाषा में 3 अनुच्छेद लिखे। जब इसका स्वामी मनुष्य इसको वह दृश्य पुनः दिखाने का आदेश देता है तो यह जीव स्वयं ही उन अनुच्छेदों को पढ़कर बद्ध दृश्य को पुनः उत्पन्न कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कवि अपने श्रोताओं के लिए अपनी कविताएं पढ़कर उनके मन में दृश्य उत्पन्न करता है। यह एक अद्भुत पालतू जीव है, एक कुत्ते से बेहतर। जिस गुणवत्ता से यह खिलौना दृश्य और ध्वनियां बद्ध करता है वह अद्भुत है। उर्मी ने इतनी जीवंतता से कहा जैसे पिंगल यंत्र उसके हाथ में हो। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्य लगभग वास्तविक दृश्यों जैसे ही हैं। इसका अर्थ है कि जिस भाषा में यह दृश्यों को बद्ध करता है वह बहुत उन्नत भाषा है। यह एक साधारण मानव भाषा में दृश्यों का इतनी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छे लेखक किसी भी दृश्य का बिल्कुल सटीक वर्णन करने में विफल रहते हैं, क्योंकि साधारण मानव भाषाओं की अपनी सीमाएं हैं। परंतु यह खिलौना या यह पालतू जानवर अद्भुत कवि है। बच्चों, हनुमान जी ने मनोरंजक ढंग से कहा, आप यह भूल रहे हो कि चमकदार यंत्र का आविष्कार मनुष्यों द्वारा ही किया गया है। तो जिस भाषा कालदंक बुद्धू की तरह बीच में ही बोल पड़ा। देव, क्या मुख्य धारा के मनुष्य अब पालतू शिशुओं के साथ साथ इन छोटे पालतू जीवों को भी जन्म दे रहे हैं? कालदंक के कथन की अनदेखी करते हुए हनुमान जी ने कहा, तो जिस भाषा में यह यंत्र दृश्यों को लिखता है वह भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। इस भाषा की कल्पना कई सदियों पहले आचार्य पिंगल ने की थी। उनके सम्मान में हम इस यंत्र को पिंगल यंत्र कहेंगे। साधारण मानव भाषाओं में आमतौर पर लगभग 30 दर्जन प्रतीक होते हैं, जिनमें वर्णमाला और अंक शामिल हैं। किसी भी साधारण मानव भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकें, सभी दृश्य, सभी कहानियां, सभी विचार केवल 3 दर्जक प्रतीकों का उपयोग करके ही लिखे गए हैं। आचार्य पिंगल ने भाषा को इससे भी अधिक संक्षिप्त करना चाहा। उन्होंने केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करके एक भाषा की रचना की। हनुमान जी युग्मक प्रणाली की बात कर रहे थे, जिसके आधार पर आधुनिक मनुष्यों ने गणक यंत्र, पिंगल यंत्र आदि का आविष्कार किया है। केवल 2 प्रतीक? देव, जानकी रूपा ने यह पुष्टि करनी चाहिए कि हनुमान जी के शब्दों को सही से सुना था या नहीं। हनुमान जी ने पुष्टि की, हाँ, एक ऐसी भाषा जो केवल 2 प्रतीकों पर संचरित है, पिंगल भाषा। पिंगल यंत्र पिंगल भाषा के प्रक्रम पर आधारित है। जानकी रूपा ने कहा कि मुझे लगता है कि पिंगल भाषा भी सर्वसंपन्न नहीं है। देव, मैंने देखा कि यह चमकदार खिलौना अर्थात पिंगल यंत्र किसी भी दृश्य को वास्तविक रूप से बद्ध नहीं कर सकता। यह केवल दृश्य के चित्र और ध्वनि बद्ध कर सकता है, गंध, स्वाद तथा स्पर्श इत्यादि नहीं। इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर दे पाते, उर्मी पिंगल यंत्र के पक्ष में बोली, तो भी उस खिलौने द्वारा बद्ध किए गए दृश्य साधारण भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में बद्ध दृश्यों से तो बेहतर ही हैं। कोई भी लेखक किसी दृश्य को इतनी स्पष्टता से बद्ध नहीं कर सकता जितनी स्पष्टता से वह चमकदार खिलौना करता है। क्या आपने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दृश्यों को उस खिलौने के पेट में भव्यता से उभरते हुए नहीं देखा? वे अद्भुत थे। चमकदार खिलौने का पेट, जानकी रूपा ने व्यंग किया। उर्मी, यह हास्यप्रद है। एक लेखक किसी दृश्य को कहीं बेहतर रूप से बद्ध कर सकता है। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियां, गंध इत्यादि ही नहीं होते, विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं, जिन्हें केवल एक मानव लेखक ही बद्ध कर सकता है, कोई यंत्र नहीं। उर्मी को कोई उत्तर नहीं सूझा। कालदंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विचारों को स्वर दिया। क्या कोई ऐसी भाषा विकसित करना संभव है जो दृश्यों को वास्तविक रूप से बद्ध कर सके? क्या कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा सकती है जिनमें दृश्य वास्तविक रूप से बद्ध हों? ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने पर वास्तविक दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाएं। जानकी रूपा ने टिप्पणी करने के लिए
अपना मुंह खोला, परंतु उसके विचार हनुमान जी के गहरे स्वर में डूब गए। वे बोले, हाँ, वह परम भाषा उपस्थित है। ब्रह्मांड के सभी दृश्य उसी भाषा में बद्ध किए गए हैं। जहाँ साधारण भाषाएं किसी दृश्य को अंकित करने के लिए प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करती हैं, वही परम भाषा सभी दृश्यों को बद्ध करने के लिए केवल दो चरों का उपयोग करती हैं। कर्म और इच्छाएं वे दो चर हैं। मैंने ठीक कहा ना देव? कालदंत तुरंत बोला, हाँ, परम भाषा की संरचना क्या है देव? इसे कैसे सीखें? कितना अच्छा होगा यदि हम किसी दृश्य को उसके वास्तविक रूप में बद्ध कर पाएं और तत्पश्चात उसे जब चाहे देख सकें। पुनः देखे गए दृश्य और मूल दृश्यों में कोई अंतर नहीं होगा। कालदंक बोला। पिंगल यंत्र के प्रति उर्मी का मोह क्षीण पर गया, क्योंकि अब उसके मन को परम भाषा सीखने का विचार आकर्षित कर रहा था। उसने कहा, वाह, हम दृश्यों को पिंगल यंत्र से भी बेहतर गुणवत्ता के साथ बद्ध करने में सक्षम होंगे। हम दृश्यों के चित्र, ध्वनियाँ, गंध, भावनाएं, विचार आदि सब कुछ बद्ध कर सकेंगे और बद्ध किए गए दृश्य को अपनी इच्छा से कभी भी देख सकेंगे। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, आपके मन का आकाश उत्तेजना के बादलों से घिर गया है। तनिक स्पष्टता से सोचो। मान लीजिए कि कोई दृश्य परम भाषा में लिखा गया है। उस लेख को पढ़ने से आपको दृश्य की प्रीति नहीं, मूल दृश्य दिखाई पड़ता है। अर्थात वह लेख दृश्य की प्रति नहीं दिखाता, अपितु आपको मूल दृश्य के भीतर ही पहुंचा देता है। इसे पुनः सुन लीजिए। किसी साधारण पुस्तक में लिखे गए शब्द अथवा पिंगल यंत्र में बद्ध सामग्री आपको दृश्य की एक प्रतिकृति दिखाती है, जबकि परम भाषा में बद्ध सामग्री आपको मूल दृश्य में पहुंचा देती है। यदि दृश्य कोई कक्ष है तो परम भाषा में बद्ध उस दृश्य की सामग्री उस कक्ष की कुंजी है। उस कुंजी का नाम है लिंग कुंजी। यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। उर्मी ने कहा, लिंग कुंजी? मैं लिंग देह के बारे में जानती हूँ, क्या लिंग कुंजी उसी का दूसरा नाम है देव? हनुमान जी ने उत्तर दिया, वे दोनों एक ही हैं। यहाँ तक कि आपका भौतिक तन भी एक कुंजी है। इस कुंजी से आप केवल अपने घर में प्रवेश कर सकते हो। किसी अनजान के घर में प्रवेश करोगे तो आप चोर कहलाओगे। इसी तरह लिंग कुंजी एक ऐसी कुंजी है जो आपको दृश्यों में प्रवेश कराती है। आप इसे लिंग देह कहो या लिंग कुंजी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपको अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। पिंगल यंत्र के संदर्भ में इसे लिंग कुंजी कहना अधिक उचित होगा। उर्मी ने कहा, मुझे समझ आ गया देव। ब्रह्मांड के प्रत्येक दृश्य को पहले ही परम भाषा में बद्ध किया जा चुका है। भविष्य में जिस दृश्य में मेरा विवाह हो रहा है वह भी पहले से ही बद्ध है, अर्थात उस दृश्य की लिंग कुंजी पहले से ही कहीं है। परंतु कहाँ? क्या हम उस लिंग कुंजी का उपयोग करके मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक पा सकती हूँ? अवश्य। हनुमान जी ने कहा, यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, फिर चाहे वह अतीत में घटित हो रहा हो या भविष्य में, पृथ्वी लोक पर घटित हो रहा हो या किसी अन्य लोक पर। आप अर्थात आपकी आत्मा, आपकी जागृत आत्मा, पहले आपको वर्तमान दृश्य से मुक्त करना होगा। उसके पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य की लिंग कुंजी को धारण करके उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु मेरे विवाह के दृश्य की लिंग कुंजी कहाँ है देव? मैं दृश्य की एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उर्मी अपनी भावना प्रकट करने से स्वयं को रोक नहीं सकी। सभा में उपस्थित कई कन्याएं हंसने लगी, परंतु हनुमान जी का उत्तर गंभीर और शांत स्वर में आया। वे बोले, राजवंशी महलों में नाटक मंचन हुआ करता था। भीतर प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र नाट्यशाला के बाहर उपलब्ध हुआ करते थे। ठीक उसी तरह काल आकाश के रंगमंच पर घटित हो रहे प्रत्येक दृश्य की लिंग कुंजी शून्य के उस गलियारे में उपलब्ध है जहां से वह दृश्य आत्मा के लिए उपलब्ध होता है। उस गलियारे में पहुंचकर आत्मा लिंग कुंजी को धारण करती है और उस दृश्य को न केवल देखती है अपितु जीती भी है।
शून्य का गलियारा। उर्मी के मन में प्रश्न उठा और तत्पश्चात तुरंत उसकी भौहें उठी, क्योंकि उसे स्वयं ही उसका उत्तर मिल गया था, शून्य की सुरंगें। हनुमान जी ने कहा, हाँ, किसी दृश्य को जीने के लिए एक आत्मा काल आकाश के भीतर प्रवेश नहीं करती। आत्मा सदा शून्य की सुरंगों में रहकर देह और मन से जुड़ी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक दर्शक मैदान में उतरे बिना ही अपने प्रिय खिलाड़ी से जुड़ जाता है, उसे स्वयं मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। यदि काल आकाश एक गोला है तो शून्य के गलियारे उस गोले में वैसे ही फैले हुए हैं जैसे मानव तन में नसों का जाल फैला है। देव, क्या मेरे मस्तिष्क को लिंग कुंजी नहीं मिल सकती? बस मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक प्राप्त करना चाहती हूँ। दृश्य को वास्तव में जीना नहीं है, बस एक झलक। उर्मी ने उसके पीछे से उठ रही फूहड़ हंसी की आवाजों की परवाह ना करते हुए कहा। जानकी रूपा ने अपनी सहेली को हास्य का पात्र बनते देख उसके प्रश्न को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। बोली, देव, मैं भी उत्सुक हूँ। क्या परम भाषा को हमारा मन नहीं सीख सकता? आंशिक रूप से भी नहीं। यदि मन को लिंग कुंजी समझने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो कितना अच्छा होगा। हम भविष्य के दृश्यों को आसानी से देख पाएंगे। जानकी रूपा ने उर्मी के मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को एक ठोस प्रश्न का रूप देने का प्रयास किया। हनुमान जी उसके प्रयास से प्रभावित दिखे, जैसे एक धीमी हवा शांत झील की सतह को छूकर हल्की सी लहर उत्पन्न करती है। हनुमान जी के शांत मुख पर मुस्कान उत्पन्न हुई। वे बोले, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मन काल आकाश के भीतर है, जबकि परम भाषा में बद्ध लिंग कुंजियां बाहर। दूसरा, केवल आत्मा परम भाषा जानती है। केवल एक आत्मा परम भाषा की लिंग कुंजियों का उपयोग कर सकती है। मन काल आकाश से बने बंद कक्ष के भीतर तो है, वह कुंजियों का उपयोग कैसे करेगा? मन ऐसा क्यों नहीं कर सकता देव? जानकी रूपा ने पूछा। परम भाषा भी तो अंततः एक भाषा ही है। अंतर इतना है कि यह भाषा केवल 2 प्रतीकों पर आधारित है, जबकि अन्य भाषाओं में अनेक प्रतीक हैं। क्या यह भाषा इतनी जटिल है कि मानव मन इसे समझ नहीं पाता? यदि मन नहीं समझ पाता तो क्या हम पिंगल यंत्र जैसा कोई उपकरण विकसित नहीं कर सकते जो परम भाषा को समझ सके और हमें हमारे भविष्य के दृश्यों की झलक दिखा सके? हनुमान जी की आंखें शून्य में ऐसे झांक रही थीं जैसे वे कोई परम ग्रंथ पढ़ रहे हों। ऐसा ग्रंथ जिसमें एक भी शब्द नहीं है, ऐसी पुस्तक जिसके सभी पन्ने रिक्त हैं। एक क्षण के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, परम भाषा जटिल नहीं है, अपितु वह इतनी सरल और परिष्कृत है कि मानव मन उसको नहीं समझ सकता। परम भाषा इतनी महीन है कि इधर से मन में प्रवेश करेगी तो उधर से निकल जाएगी, कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। आप आटे को पुनः आटा चक्की में डालोगे तो क्या होगा? वैसा का वैसा ही वापस निकल आएगा। मानव मन ऐसा कोई उपकरण भी नहीं बना सकता जो परम भाषा पर आधारित हो। आप परम भाषा को समझ ही नहीं सकते तो उसके आधार पर एक उपकरण विकसित कैसे करोगे? जानकी रूपा ने पूछा, देव, परम भाषा इतनी सरल कैसे हो सकती है जबकि ब्रह्मांड इतना जटिल है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में जटिल है? हनुमान जी ने शांत स्वर में प्रति प्रश्न किया। जानकी रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या देव, इतने सारे रंग, स्वाद, गंध, भावनाएं, विचार एक दृश्य में कितनी सारी परतें छिपी होती हैं, उन्हें सरल भाषा में कैसे बद्ध किया जा सकता है? हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मांड बहुत सरल है परंतु मन जटिल है। यह मन की सीमा है कि वह विभिन्न जटिलताओं के मूल में छिपी सरलता को देख नहीं सकता। जब साधक सिद्धि को प्राप्त होता है तब उसे सरलता का अनुभव होता है, तब वह पूर्णतः मौन रह जाता है। उसे ब्रह्मांड की सरलता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते, वह केवल मुस्कुराता है। एक बुद्ध पुरुष जब अंधों को हाथी के रूप के बारे में झगड़ा करते देखता है तो केवल मुस्कुरा ही सकता है। आपने
वह दंत कथा तो सुनी ही होगी। घनुष्क को कहानियां सुनना बहुत रुचिकर था। वह तुरंत बोला, हाँ देव, मैंने सुनी है। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो हाथी के सूंड को छूता है वह उसको मोटा सांप कहता है, जो पूंछ को छूता है वह उसको रस्सी कहता है, जो पैर को छूता है उसे लगता है कि उसने पेड़ के तने को छू रखा है। सब अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड बहुत सरल है, परंतु मन उस पूर्ण का एक अंश है और अंश पूर्ण को नहीं देख सकता। अंश को अंश ही दिखाई देते हैं और वो जटिल हैं। सौभाग्य से मन का विस्तार हो सकता है। आपने अदृश्य जंगल की कहानी तो सुनी होगी। हाँ देव, धनुष्क ने अदृश्य जंगल के दृष्टांत का वर्णन करते हुए कहा, एक बार दो मनुष्य एक भयानक जंगल में घुस गए। उस जंगल में प्रवेश करने वाले वे पहले मनुष्य थे। एक पेड़ ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने सुना कि वे जंगल नामक किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। पेड़ ने सोचा कि जंगल किसी भयानक जानवर का नाम है। पेड़ ने जिज्ञासा पूर्वक पक्षियों से पूछा। पक्षियों ने भी जंगल नामक किसी वस्तु का नाम नहीं सुन रखा था। उन्होंने गायों से पूछा। गायों ने सांपों से। शीघ्र ही जंगल के सभी जानवर जंगल नाम के अदृश्य जानवर की पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए। हनुमान जी ने कहा, मनुष्य का मन जानवरों की तुलना में पर्याप्त विस्तार पा चुका है, इसीलिए आपको यह समझने में कोई समस्या नहीं होती कि जंगल नाम का कोई जानवर नहीं है, अपितु जंगल में जानवर रहते हैं। जंगल पूर्ण है और जानवर उसका एक भाग है। यदि आप ब्रह्मांड को पूर्ण एवं सरल रूप से देखना चाहते हैं तो आपको अपने मन को और भी विस्तृत करना होगा। अपने मन की सीमाओं को जितना अधिक विस्तार दे सकते हैं दे। अपनी धारणाओं और समझ को विस्तार दे। बचपन से जो कुछ भी आप सीखते आ रहे हैं उससे आपके मन की सीमाएं संकीर्ण हो गई हैं।